अब तक बात कर चुके हैं कैसे आप अपने घर में बैठे बैठे या फिर अपने वहाँ पे ही मंदिर जाके अपने गांव के आप भगवान शंकर जी के मंदिर जाके गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र हम पहले से ही बता चुके हैं। वीडियो को देख के आप जान सकते हैं गुरु मंत्र क्या है, वीडियो में उपलब्ध है। गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको हमने 7 नित्य कर्म बताए हैं जो कि हर साधक को, हर व्यक्ति को, हर दीक्षित इंसान को रोज निश्चित ही करना चाहिए। उसमें से पहला काम हमने दिया था अजपा जाप का। तो गुरु कौन होते हैं, क्या हैं, उसके विषय में हम पहले से ही बता चुके हैं, वो आप समझ लें। अब जब हम आपको अजपा जाप के बारे में बता चुके हैं, इष्ट देवता के बारे में बता चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे इष्ट देवता के मंत्र का अजपा जाप आप करेंगे। मगर इष्ट देवता कौन है, आपके इष्ट देव कौन है, जिनको नहीं पता वह कैसे अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, क्या उनकी साधना रहता है, क्या उनका मंत्र रहता है, आज पूरा का पूरा चर्चा जो है इष्ट देवता के बारे में हम करेंगे। इष्ट देवता जो होते हैं वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकते हैं। तो एक परिवार में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, माता ज्यादा माँ दुर्गा की पूजा करती है, ठीक है, वो माता दुर्गा उनके इष्ट देवी हैं। पिताजी भगवान भोलेनाथ का भगत हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनके इष्ट देवता हैं। पुत्र जो है वो गणेश जी को पूजता है, गणेश जी उनका इष्ट देवता हैं। और जो छोटा बेटा है वो गायत्री माता को पूजता है, तो गायत्री माता उसका इष्ट देवता है, इष्ट देवी है। तो इष्ट देवता ऐसा नहीं है कि हर परिवार में हर व्यक्ति का एक ही हो, हर किसी का अलग अलग ही इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता यानी आपकी निजी देवता, आप जिनमें ज्यादा रुचि रखते हैं, जिनकी साधना आप हमेशा करते हैं, जिनका पूजा पाठ आप हमेशा करते हैं, हर वक्त हर घड़ी आप जिनको याद करते हैं, पुकारते हैं, अजपा जाप करते हैं, जिनका ही आप हमेशा प्रयोग करते हैं, जिनका मंत्र हमेशा आपके जिह्वा के अग्र में होता है, जिनका आपने दासत्व स्वीकार कर लिया, जिनका आपने पैर पकड़ लिया है इस जन्म के लिए अंत तक, वो आपके इष्ट देवता हैं। इष्ट देवता ज्यादातर देखिए इष्ट देवता लोग समझ नहीं पाते, और लोग इष्ट देवता को कैसे आप धारण करें, लोग पकड़ लेते हैं। कोई बोलता है भैरव मेरे इष्ट देव हैं, कोई बोलता है माता काली मेरे इष्ट देवी हैं, कोई भगवान भोलेनाथ कहता है, कोई माँ दुर्गा कहता है। लोग तरह तरह के इष्ट देवता की बात करते हैं, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी ग्राम देवी को पूछते हैं, कोई कुल देवी को पूछते हैं। इष्ट देवता के बारे में मैं ये पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए ये योग का मार्ग है, मंत्र योग है। हम यहाँ पे इष्ट देवता इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि हमारी सोच समझ से परे वो विराट रूप, वो विश्व रूप परमात्मा का है, भगवान का है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और उसे समझने के लिए हम जो सहारा लेते हैं वो इष्ट देवता का है। परमानंद को प्राप्त करने के लिए, परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, परम समाधि को प्राप्त होने के लिए हम जिनका सहारा लेते हैं वो होते हैं इष्ट देवता। आप नजर करेंगे जो इष्ट देवता होते हैं सारे के सारे महाशक्ति होते हैं। महाशक्तियों को ही हम इष्ट रूप में धारण करते हैं। प्रमुख तो हिंदू धर्म में आप अगर देखेंगे तो 5 जो होते हैं प्रमुख देवा देवी होते हैं। एक तो माता होगी, जोगमाया हो गए, और शक्ति हो गए, माता दुर्गा हो गए, एक ही है, माता हो गए शक्ति का स्वरूप। और फिर 3 देवता हैं अपने पास, त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 हो गए। और फिर अंत में होते हैं गणेश जी महाराज, आद्य पूज्य होते हैं, हमेशा हर पूजा में उनका स्थापना जरूरी होता है, तो गणेश जी होते हैं। इन 5 को ज्यादातर इष्ट मानते हैं। इनके अलावा इनके कई सारे रूप है, जैसे दुर्गा भी किसी का इष्ट है, किसी का 10 महाविद्याओं में से कोई इष्ट हो सकते हैं, किसी का नवदुर्गा में कोई इष्ट हो सकते हैं, कोई पार्वती किसी का इष्ट हो सकते हैं, सरस्वती किसी के हो सकते हैं, लक्ष्मी किसी के हो सकते हैं, गायत्री किसी के हो सकते हैं। वो सारे के सारे दुर्गा का ही रूप होते हैं और लोग पकड़ते हैं। कोई ये बड़ी बात नहीं है, कोई अड़चन की बात नहीं है, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। जिसमें जिसका रुचि है वो उन्हें पूछ सकते हैं। कोई भगवान भोलेनाथ को पूछता है, कोई उनका स्वरूप हनुमान को पूछता है, कोई भगवान विष्णु जी को पूछता है, कोई नारायण को पूछता है, कोई राम जी को पूछता है, कोई कृष्ण जी को पूछता है। वो एक ही बात है। अलग अलग मंत्र हालांकि है, भगवान के अलग अलग रूप है, अवतार धारण किए हुए हैं भगवान देवी माता हम सब के भलाई के लिए। तो कोई भी रूप महाशक्तियों का हम पूछ सकते हैं। महाशक्तियों को इसी वजह से हम पूछते हैं क्योंकि देखिए महाशक्ति ये बात जानते हैं कि परमात्मा क्या है।
परमात्मा से वो अलग नहीं है। परमात्मा यानी कि आखिर छोर पे जो है, जो सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है, जो सबसे अव्वल दर्जे पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर जिसका स्थान है, वो उनसे अलग नहीं है। कि उसका कोई रूप नहीं है, कोई उसका शरीर नहीं है, कोई उसका मन नहीं है, वो हर जगह पे है। और ये बात को जो महाशक्तियां होते हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं। इसी वजह से हम उनका पैर पकड़ते हैं, कुछ हो ना हो। जो नारायण की पूजा करते हैं वो नारायण वैकुंठ लोक में चले जाएंगे, विष्णु की पूजा जो करते हैं वैकुंठ लोक में चले जाएंगे, जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो ये सोचते हैं अगले जन्म में हम गोलक वृंदावन में चले जाएंगे। शक्ति के जो पुजारी होते हैं वो शक्ति के लोक में चले जाएंगे। शिव के गण में, शिव जी के जो लोग होते हैं पूजा करते हैं शिव जी के गण में, या फिर शिव जी के दूतों में उनकी स्थान हो जाएगा, वो शिवलोक चले जाएंगे, कैलाश में जाएंगे। तो यही भावना रहती है कि वहां तक चले जाएंगे, आगे वो बता देंगे। नहीं तो यहाँ पे भी उनकी सहायता लेके हम जान सकते हैं, परम ज्ञान को हम उपलब्ध हो सकते हैं, परम दशा को हम पा सकते हैं। तो जितने सारे इष्ट देवादि भी हैं वो हमेशा आप देखेंगे, भगवान शंकर जी हैं वो ध्यान में ही बैठे हैं, विष्णु जी हैं वो भी योग निद्रा में सोए हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं उनको भी देखो ध्यान में ही बैठे हैं। अभी आप माता शक्ति को देखो, दुर्गा जी को देखो, वो भी योग निद्रा में ही है, योग माया उनको कहते हैं। तो ये जितने भी महाशक्ति होते हैं जिन्हें हम इष्ट रूप में पकड़ते हैं वो अव्वल दर्जे पे होते हैं, सबसे ऊपर के स्थान पे वो होते हैं, परमात्मा से अलग नहीं होते, वो एकाकार हो चुके होते हैं। उन्हीं का ही रूप को हम विश्व रूप कहते हैं, वही विश्व रूप धारण कर लिए। तो जो हम परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, वहां तक जाने के लिए ये हमारा हमारा एक सीढ़ी है जो कि हम इष्ट देवता का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो यही है जो है, परमात्मा ही इष्ट के रूप में आया हुआ है और ये सभी बातें उन्हें पता है, इसीलिए वो अनंत काल तक आराम से वहीं पे ध्यान में ही बैठे रहते हैं। महाशक्तियां होती है, बहुत ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, और जो भी इनका पूजा करता है, पैर पकड़ता है, उसको भी वो मना नहीं करते, उसको भी वो परम ज्ञान वो प्रदान करते ही करते हैं, उसको रास्ता निकालते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। तो ऐसे जो देवादेवी हैं, महाशक्तियां हैं, उन्हीं को हम इष्ट रूप में धारण करते हैं, जो ध्यान में बैठे हुए हैं, अव्वल दर्जे में बैठे हुए हैं, उन्हीं को। कोई बोलता है कि मेरा इष्ट देवता पवन देव है, इंद्रदेव है, वैसे हम नहीं पकड़ते। तो इष्ट देवता जो है हमेशा जो उच्च शक्तियां होती है, महाशक्तियां होती है, कोई देवता की बात नहीं कर रहा है, यक्ष यक्षिणी की बात नहीं कर रहा। आप उस भ्रांति में ना रहे, जो लोग ऐसे इष्ट देवता पकड़ते हैं वहां से निकल जाए और कोई महाशक्ति को पकड़े। और यहाँ बात आता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई इष्ट देवता नहीं है, उन्हें पता नहीं, आज वो दुर्गा का पूजा करते हैं, कल को विष्णु जी का करते हैं, कल को गायत्री का करते हैं, उन्हें पता नहीं। वो बोलते हैं कि हर किसी से मेरा जुड़ाव है, हर किसी का मैं सम्मान करता हूँ, इसमें कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। मगर किसी एक का आपको पैर पकड़ लेना है इष्ट देवता के तौर पे, आप करें। आज आपको दुर्गा जी का पूजा करना है, करें, कल को आपको गणेश जी की साधना करना है, करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मैं मना नहीं कर रहा। इष्ट आप बना लें, किसी एक भगवान का चरण पकड़ ले। जब आगे आगे मैं बताऊंगा, दूसरे कर्मों के बारे में बात करेंगे, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या हमें करना है, वो सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। अभी इतना समझ ले कि हर व्यक्ति का इष्ट देवता होने ही होने हैं। आप किसी का भी चरण पकड़ ले, अगर पता नहीं है कि कौन मेरे इष्ट देवता है, मैं तो इतने सारे देवा देवियों का पूजा करता हूँ, कौन मुझ पे ज्यादा दया दिखाते हैं, कौन मेरे साथ ज्यादा जुड़े हैं, किनको मुझे ज्यादा पूजा देना चाहिए, वाकई में मेरे मतलब पिछले जन्म में मैं किसको पूजा कर रहा था, किसका कृपा मेरे पे है। तो जो लोग सोचते हैं उन्हें पता नहीं है, जिनको तो पता है कि ये मेरे इष्ट हैं, मैंने धारण कर लिया, अभी मरते दम तक यही मेरे इष्ट हैं, ठीक है, जो आपके इष्ट हैं उन्हीं को पकड़िए, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसी मंत्र को चलाइए इष्ट मंत्र के रूप में। जिनको पता नहीं है उनके लिए आज मैं इष्ट देवता का, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, एक मंत्र आपको दे रहा हूं और एक छोटा सा प्रयोग दे रहा हूं। 21 दिन तक आपको लगातार ये प्रयोग करना है। सोने से पहले आपको ये जो मंत्र दिया हूं वो आपका इष्ट देवता का मूल मंत्र है, वैदिक मंत्र है, अच्छा काम करता है, मंत्र में कोई खराबी नहीं है, कोई किलित मंत्र नहीं है, मंत्र बहुत ही शुद्ध है। दीक्षा होने के बाद इसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है आपके इष्ट कौन है, उन्हीं लोगों के लिए ये प्रयोग है। जिन लोगों को पता है वो सीधे अजपा जाप आरंभ करें, अपने इष्ट का मंत्र जाप करना आरंभ कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों को पता नहीं है, ये जो मूल मंत्र अभी मैं दिया हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये है इष्ट देवता का मूल मंत्र, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, इसमें कोई दो राय नहीं।
इस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से रात को सोने से पहले एक माला करके गुरु का सबसे पहले आपको जाप करना है। 11 मंत्र आपका गुरु का जाप करना है। उसके बाद भगवान गणेश जी का 11 मंत्र आपको जाप कर लेना है, आशीर्वाद लेना है दोनों से। फिर आपको अपने ये जो इष्ट देवता का मूल मंत्र है इसका एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। फिर प्रार्थना करना है, हे मेरे इष्ट देवता मुझे दर्शन दें, सपने के माध्यम से दर्शन दें, मुझे संकेत दें, मुझे आप बताएं कि आप मेरे इष्ट देवता हैं, मुझे आप दर्शन दें, आप मुझे महसूस कराएं, आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता, आप मुझे दर्शन दें, आप मुझे बताएं। रोज ये कहते हुए 21 दिन का ये प्रयोग है। आप सो जाएं। फिर जब सुबह उठते हैं सबसे पहले वही बिस्तर पे बैठ के एक माला फिर से इष्ट देवता का मंत्र जाप करें और यही मांगे उनसे, यही निवेदन करें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। तो जिन लोगों का क्या होता है इससे जुड़े हुए होते हैं या फिर पिछले जन्म में खूब पूजा किए होते हैं, किसी भगवान का उन पे विशेष कृपा होती है, तो उनको सपने के माध्यम से या फिर निजी जिंदगी के जो भी कर्म चल रहा है उसी के अंदर से दिन में हो, रात में, सपने में हो, ध्यान में भगवान संकेत दे देते हैं जो कि हमें पता लग जाता है। सपने में हो, ध्यान में हो या फिर दूसरे किसी तरीके से भी भगवान संकेत कर देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यही है, इन्हीं को मुझे पूजना चाहिए। 21 दिन से ज्यादा करने की इसे जरूरत नहीं है, 21 दिन ही करें। जिनको पता लग जाता है वो फिर उनका पैर पकड़ लें, जिनको पता नहीं लगता फिर भी 21 दिन के बाद भी उनसे यह है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ लें और हम आपको कई तरीके से इष्ट देवता का पता लगाया जाता है। आपके कुंडली से लगाया जाता है, आपके कर्मों से लगाया जाता है, ध्यान लगा के आपको देखा जाता है, सभी तरीके से आपकी ऊर्जा को देखा जाता है, आप कर्मों को देखा जाता है, आप कुंडली देखा जाता है, कई तरीके हैं, आप श्रद्धा देखा जाता है, भक्ति देखा जाता है, सब कई तरीकों से आपको इष्ट देवता कौन है पता लगाया जा सकता है। हम आपको बता देंगे कि आपको किन की पूजा करनी है, किन्हें अपने इष्ट रूप में धारण करना है, वो हम आपको बता देंगे। तो इष्ट देवता के बारे में यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और अजपा आप आरंभ करें, इष्ट धारण करें। आगे जो और भी कर्म मैंने बताया हुआ है उसे हम बताएंगे बारीकी से, और धीरे धीरे सभी चीजों को गुरु दीक्षा लेके आप अपने जिंदगी में उतारने की, व्यवहार करने की आरंभ करें।